और इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए अंग। अंग बड़े धर्मात्मा राजा, उनके राज में सब प्रजा प्रसन्न रहती। लेकिन राजा का पुत्र जो बड़ा नालायक निकला, और राजा जो है अपने पुत्र के संतप्त हमेशा चिंतित रहते। और एक दिन राजा जो है अपने पुत्र के कारण राज छोड़ दिए। राज छोड़ करके बाहर राज से निकल गए बाहर। ऋषियों ने, संतों ने, गृहस्थों ने ढूंढा, भाई राजा तो कहाँ चले गए, पता करो। घोड़ा दौड़ाया गया, राजा का पता नहीं। लेकिन विचित्र बात है कि जिसके लिए ढूंढने के लिए दूर दूर तक जा रहे हैं, वो राजा कहीं दूर नहीं गया था, राज में छुपा हुआ था। अब सबने कहा कि भाई गद्दी तो किसी को संभालनी पड़ेगी, अब गद्दी किसको दिया जाए। तो एक ही भाव में सबको यही भाव प्रकट हुआ कि भाई पिता की गद्दी तो पुत्र ही संभाले तो ठीक रहेगा। चलो नालायक है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, इसको गद्दी दे दो। तो सबके कहने पर राजा किसको बनाया गया, अंग के पुत्र वेन को बनाया गया। लेकिन वास्तव में संस्कार न रहने के कारण वह वेन ने क्या कहा, गद्दी पर बैठते ही कह दिया कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। हाँ, अगर पूजा करना हो तो मेरे नाम की पूजा करो, मैं ही नारायण स्वरूप हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये बात सुनकर के संतों ने आकर के समझाया कि भाई देख, ये जो कार्य कर रहा है ये गलत कार्य है, संतों का अपमान है, हमारे चारों आश्रमों का अपमान है। चारों आश्रम का ये नियम है कि भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर मनुष्य जो है 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त किया है, तो अंततः गत्वा इसे परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है, तो उसने क्या कहा संतों से, अरे आप सब कितने मूर्ख हो, देखो आप सब की बात तो ऐसे लग रही है जैसे कोई कन्या का विवाह कर दे और कन्या अपने घर में जाकर के अपने पति का चिंतन न करके दूसरे पति का चिंतन करे। जारू पति को पाशते, अरे राजा तो भगवान का रूप होता है, मेरी पूजा करो। अब तो संतों का क्रोध बढ़ गया। एक बार समझाया, नहीं समझा, दूसरी बार संतों ने सोचा कि अब तो इस बार ठीक से समझाना है, या तो समझ जाएगा या तो इसी तरह दो गद्दी है, एक राजगद्दी और दूसरी व्यास गद्दी। गद्दी का दो महात्मा है, एक राजगद्दी और एक व्यास गद्दी। मर्यादा ये है, अगर राजगद्दी को ठीक से चलाना हो तो व्यास गद्दी के कथनानुसार अगर राजगद्दी चलाएगा तो राजा सफल रहेगा। इस समय राजा जो है वर्तमान में जो बैठा हुआ है वो किस तरीके किस नीति से चल रहा है, बल्कि व्यास गद्दी वाले नीति से चल रहा है, शास्त्र की नीति से चल रहा है। आज देखो सफल हो रहा है कि नहीं। तो मर्यादा है, अगर राजगद्दी के नियम से, अरे व्यास गद्दी के नियम से जब राजगद्दी चलने लगेगी तो प्रजा प्रसन्न रहेगा। अगर राजगद्दी वाला जो राजगद्दी पर बैठ करके मनमानी करेगा तो क्या कि संतों ने संत मिलकर के वेद राजा के पास पहुंचे और कुछ नहीं करना नहीं पड़ा, शस्त्र भी नहीं चलाना पड़ा, बल्कि हन्यताम हन्यताम हन्यताम, इसको समाप्त कर दो। जब ही हुंकारा भर करके संतों ने गर्जना की, गर्जना करने मात्र से ही वेद गद्दी पर बैठे बैठे प्रारंभ करेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो जब समाप्त हो गया वेद तो संतों के और चिंता हुई, संतों के अंदर वेद गद्दी पर कौन बैठेगा। तो वेद राजा के नीचे वाला शरीर से एक पुरुष पैदा हुआ, काले काले रंग का, उसको बोले कि निश्चित बैठ गया। और संतों ने वेद मंत्रों के द्वारा शरीर पृथु राजा के
ऊपर वाले अंग का मंथन किया और मंथन करते ही नारायण भगवान अंश के रूप में प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की। दाहिने अंग से उस बेन राजा के दाहिने अंग से पृथु भगवान प्रकट हुए और बाया अंग से अरुचि यानी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और प्रकट होते ही प्रजा ने स्तुति की, उनके अंदर भगवान के बड़े बड़े चिन्ह दिखे और स्तुति करते हुए पृथु ने कहा कि भाई आप सब स्तुति क्यों कर रहे हो? कोई राजा गद्दी पर बैठ जाए और करा धारा कुछ नहीं, स्तुति कर रहे हो। आजकल इसमें ऐसे जो प्रजा में लोग अपना थोड़ा बहुत विजय प्राप्त कर लेता है तो वो खुशियाँ मनाने के लिए क्या क्या करने लगते हैं। बल्कि ऐसा स्वागत नहीं करनी चाहिए। स्वागत कब करो? जब वो राजा गद्दी पर बैठ जाए और उसके द्वारा जो कार्य होने लगे। बात आपने ये कार्य किया कुछ नहीं और माला पहनाने लगे और ढोल बजने लगा, मना किए तो महाराज ऐसे नहीं, आप अपनी समस्या बताओ। बोले कि महाराज जब से राजा देव बना तब से पृथ्वी जो है अन्न बुझाना बंद कर दी, अन्न देना बंद कर दी। उसी समय बोले कि ये समस्या है। बोले हम पूरी प्रजा त्राय त्राय करके अन्न की बिहारी लाल की लेना खबर हमारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। मौत मर जाए, मौत मर जाए, मौत मर जाए, मौत मर जाए, तुमसे लगा दियारी, मौत मर जाए, तुमसे लगा दियारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, हरिदास के बिहारी, हरिदास के बिहारी, हरिदास के बिहारी, हरिदास के बिहारी। मौत मर न जाए, मौत मर न जाए, तुमसे लगा के यारी, मौत मर न जाए, तुमसे लगा के यारी।
जो ही पृथ्वी के तरफ टेढ़ी दृष्टि से देखे, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई और पृथ्वी माता कहने लगी कि पृथ्वी का भार, चाहे पृथ्वी पर जो कुछ भी कर लो, पृथ्वी इसको सहन करती है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर कोई अधर्म करने लगे तो पृथ्वी प्राण करने लगती है। हे ठाकुर, आपको पुकार रही थी, आप आ गए, मेरे अंदर जितनी भी संपदा है मैं अपने आप ले लूंगी। और पृथ्वी माता ने जो जो यक्ष, गंधर्व, देवता, मनुष्य सबने अपने अपने मुखिया को आगे करके बछड़ा बना करके गौ माता के समूह जो कुछ भी था सब प्राप्त कर लिया। आज समय आ गया है, कहाँ कहीं भी गो संवर्धन नहीं हो रहा है, गो का पालन नहीं हो रहा है। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर अन्न उगाने के लिए अनेक जो है रासायनिक खाद डाले जाते हैं, इसको बोलते हैं प्राण। गौ माता को कोई रखा भी है, पालन कर रहा है, तो गौ माता को दूध निकालने के लिए अभी थोड़ा बहुत दूध जो है, भाई गाय है, भैया है, अपने बछड़े के लिए थोड़ा रखती है, लेकिन ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं कि जितना दूध है सब उसके पास में आ गया। तो पृथ्वी का भी प्राण हो रहा है, गौ माता का भी प्राण हो रहा है। बताओ यह धर्म कहाँ से कब तक रहेगा? तो आज जो है पृथ्वी माता को आश्वासन दे रहे हैं पृथ्वी महाराज, मैया चिंता मत करो, पूरे पृथ्वी को यथावत समतल किए, पर्वतों को अलग रखे पृथ्वी महाराज। और पृथ्वी जो है अपनी एक संपदा को देने लगी। और राजा पृथ्वी है तो उन्होंने अनेक यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ। लेकिन जब राजा कोई बड़ा बड़ा यज्ञ करना प्रारंभ कर देता है, उस समय देवताओं के राजा इंद्र की जो गद्दी है हिलने लगती है। कभी कभी जो अश्वमेध यज्ञ से घोड़े हैं उसको चुरा करके इंद्र ले जाते। एक बार ब्राह्मणों ने कहा कि जानते नहीं, हम लोग के पास ऐसा मंत्र है कि पहले तो हम लोग आहुति देते हैं देवताओं के नाम से, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा। लेकिन ऐसा भी हम लोगों के पास मंत्र है कि हम उनको भी आहुति में सीधे स्वाहा कर सकते हैं, ये ताकत है। इसलिए दैवाधीनं जगत् सर्वा मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। इंद्र ने गलती किया, ऐसा मंत्र ब्राह्मणों ने पढ़ा कि इंद्र खींचे आगे अपने आसन से और अग्निकुंड में जाने लगे। इतने में भगवान नारायण प्रकट हो गए। अरे भैया ब्राह्मण देवता मान जा, मान जा, मान जा। ब्राह्मण को मनाना जरूरी होता है, ब्राह्मण देवता माने हैं, बोले कि ऐसा मत करो भाई। और जिस जगह में नारायण भगवान प्रकट हो गए, पृथ्वी महाराज ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद पृथ्वी महाराज ने पूछा कि क्या चाहिए? बोले कि जिस यज्ञ में भगवान नारायण आप प्राप्त हो गए हो, आप प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हो, अब कुछ मांगना शेष रह गया? तो भगवान ने कहा कि कुछ तो मांग लो। तो भगवान से पृथ्वी महाराज ने क्या मांगा? बड़ा जोरदार बात मांगी है कि विधस्तम करणायु एषम महाराज ने कहा, महाराज प्रभु मेरे दो कान है, दो कान से हम ठीक ठीक कथा सुन नहीं पाते। दो कान से हमारी कथा जो है सुनने में आनंद नहीं आता। फिर हे ठाकुर इन दो कान को ना 1000 कानों के बराबर कर दो। ऐसा बोले 1000 कान के बराबर ये 2 कान हो जाए कि आपकी कथा जो है ऐसे उन्मत्त होकर के श्रवण करूं कि आपकी कथा कैसी है। तो भजहि निरंतर
आपकी कथा ऐसी चटाचट हमारे कानों को पढ़ते रहे कि कान जो है कथा से तृप्त ना हो, क्योंकि आपकी कथा जो है अनेक तरह की नदियां हैं। कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना भगवान ने वरदान दिया और वरदान प्राप्त करके पृथु महाराज इस भगवान का कीर्तन करना, सत्संग करना, और भगवान वहां से अंतर्धान लेते हैं। पृथु महाराज जो है एक बार प्रजा के साथ बैठे हुए थे और उसी समय सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आए। चारों जैसे ऐसा लगा कि आकाश मंडल से सूर्य देवता उतर आए। उनको देख करके चरणों में वंदन किए और वंदन करके बड़े स्वागत किए और कह दिए कि महाराज आप ऐसे ऋषि हैं, आपके सामने अगर हम कुशलता का कोई प्रश्न रखें अपराध हो जाएगा। ध्यान रखिए, किससे कुशल पूछना है, किससे नहीं कुशल पूछना है, ये भी ध्यान रखते हैं। लोग इससे बड़ों से भी ऐसे करते और महाराज ठीक हो ऐसे बोलते ना। ये भाषा जो है उपहास वाली हो जाती है। किसी से कुशल पूछना है बड़ों से तो उसके चरणों पर प्रणाम करो, आदर करो, योगा खेल बोलो और देखिए कुछ करना धरना है और बाबा ठीक हो, अरे क्या ठीक हो गया, ऐसे बोलते हैं। बड़ों का सम्मान करो। बोले कि महाराज आपसे कुशल नहीं पूछूं, आपके यहाँ अकुशल होता ही नहीं है, आप तो कुशल से ऊपर हो, आप तो सनत सनंदन सनातन आज हमारे यहाँ आए हो, अहो भाग्य। इस प्रकार जो है चरणों में बैठकर पृथु महाराज सनत कुमार का सत्संग प्रारंभ हो गया। बोले महाराज ऐसा कोई साध सत्संग हमें सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से जीव जो है फिर आवागमन से मुक्त हो जाए। पृथु महाराज की बात सुन करके और उस सनत कुमारों ने ऐसा सुनकर बोले जो तुमने पूछा सार बात बताऊंगा, ध्यान से सुनो। शास्त्रे सुनियादेव सुनिश्चितो निडाम क्षेमस्य संह्रियेभिते सुहेतु असंग आत्मनि व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणिर्गुणे च। बहुत सुंदर बात सुनने की बात है कि जीव जब शरीर प्राप्त किया 84 लाख योनियों की यात्रा करने के बाद किसी से पूछा गया कि भाई आपका परिचय, आप कौन हो? तो परिचय बताता है कि मैं महाराज श्रीनगर में रहता हूँ। अच्छा जी, फलाना मकान नंबर में रहता हूँ। आपका नाम बताता है फलाना मेरा। संत कहते हैं कि ये तेरा परिचय नहीं है। परिचय सत्संग में संत महात्मा बता रहे हैं कि तुम्हारा परिचय क्या है। बोले कि तू आया कहां से था? इस शरीर को प्राप्त करने से पहले तुम आया कहां से था? अरे ये तो वो वाली बात परिचय बता रहा है कि जिस मकान में लोग रहते हैं, रहने के बाद उस मकान का पता बदल जाता है। बोले महाराज ये मकान तो छोटा पड़ रहा है, अब दूसरा मकान लेना पड़ेगा। ये तो पहले वाले पता से दूसरे वाले पता हो गया कि नहीं? और लोग नाम भी बदल देते हैं, पहले कुछ और नाम, विद्यालय में कुछ और नाम, घर में कुछ और नाम, फिर विवाह होने के बाद कुछ और बन गए। नाम परिवर्तन होते रहते हैं। ये असली पता नहीं है। असली पता कौन सा है? असली पता बोले कि जिस स्थान से तू आया है
उस मकान का नंबर क्या है? वो कौन सा मकान? बोले कि शरीर, जो शरीर तू प्राप्त किया उससे पहले जिस शरीर कहां से आया है वो मकान नंबर क्या है? अच्छा महाराज, बोले कि इसके शरीर को छोड़ने के बाद कहां जाएगा? तो जो शरीर प्राप्त करने से पहले जो हमारा पता था उस पता को ठीक से समझ करके वही एक बार नाम सुना होगा आपने, रामकृष्ण परमहंस। बड़े उनको जो है ऐसे भक्त थे कि काली माता आकर के दर्शन देती, बड़े उच्च संस्कार, और अपने हाथों से भोजन कराती। भोजन कराती। एक भक्त आया, इनसे चरणों में प्रणाम किया, महाराज हमने सुना है कि आपको साक्षात मैया प्रकट होकर के दर्शन देती और अपने हाथों से भोजन कराती। आपके अंदर इतना सामर्थ्य, और आप तो बड़े कृपालु हो, कभी हमको भी मैया का दर्शन करा सकते हो क्या? हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो यही रामकृष्ण परमहंस ने पूछा था। भाई कोई मिलता है तो भाई परिचय पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए, आपका परिचय, तो परिचय बताने लगा। जब परिचय बताने लगा तो बोले अभी पहले तुम ठीक से अपना परिचय समझ लो, अपना सही परिचय जिस दिन बता दोगे ना उसी दिन तुम्हें काली मैया से दर्शन करा। ये सुन करके महाराज बोले कि हमने बताया जो, बोले कि ये परिचय तो ठीक नहीं तुमने बताया, अभी अपने परिचय के लिए अभी थोड़ा सा कृपा मांगो, भगवान की कृपा अपने पर करने के लिए कुछ करो, कुछ आराधना करो भगवान की। और चला गया। वही बात कह रहे हैं सत कुमार कि असंग आत्मनि व्यतिरिक्त आत्मनि, मतलब हमने शरीर को प्राप्त किया, इस शरीर रूपी मकान को अपना मकान बना लिया। ये शरीर हमारा मकान नहीं है, दो मकान है, एक तो जिसमें घर में रहते हैं और ये शरीर भी क्या है, मकान है। शरीर में कितना बढ़िया व्यवस्था ठाकुर जी ने दिया है। शरीर में सब कुछ व्यवस्था है, खाने पीने रहने, ऊपर से थोड़ा भगवान ने भाई शरीर पंच भौतिक शरीर है, इसको इसे हवा पानी ये सब चाहिए, भोजन पानी चाहिए, लेकिन बाकी सब सारी व्यवस्था इसी में है। इसी में भगवान ने जैसे बाहर कुछ बनाया है वैसे अंदर ही सब कुछ बना करके रख दिया। इसी में नवग्रह है, इसी में सप्तद्वीप है, इसी में इंद्र देवता है, इसी में वरुण देवता है, इसी में विष्णु भगवान है, इसी में शंकर, सब इंद्रियों पर बैठे हुए हैं। समझ लो, सब देवता हमारे अंदर ही हैं, हमारे इंद्रियों पर बैठे हुए हैं। हाथ के देवता इंद्र देवता है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, मन के देवता चंद्रमा है, पैर के देवता विष्णु भगवान है, हमारे नासिका के देवता जो है अश्विनी कुमार है, जीवा की देवी सरस्वती है, मुंह के देवता वरुण है, ये सब जो है, कान के देवता दिक्पाल है। सभी अंगों पे जो है देवताओं का वास होता है। हर अंग से भगवान का वास, देवताओं का वास होता है। और देवताओं का जन्म किसके द्वारा हो? देवता भी भगवान का जन्म करते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर इंद्रिय से परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करो और शरीर को अपना मकान मत मानो। शरीर केवल साधन का धाम है। शरीर के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है वो असली पता है। वो क्या करता है कि शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। वो हमारे से असंग है। असंग आत्मनि व्यतिरिक्त आत्मा गृहानति ब्रह्म निर्गुणा, वो निर्गुण स्वरूप में होकर के अंदर बैठ करके हमारे शरीर को सबल बना देता है।
तो परमात्मा है तो हम बोल रहे हैं, परमात्मा है तो हम देख रहे हैं, सारी क्रिया हो रही है। और वो परमात्मा शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग है। इस बात को जान गए और सारी बात जान करके तुरंत पृथु महाराज चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु आपने जो ज्ञान उपदेश दिया, ये ज्ञान उपदेश तो ऐसे आपने दिया मानो हमें कोई अमूल्य मणि प्राप्त हो गई। और सनत कुमार वहां से जाने लगे, हाथ जोड़कर बोले महाराज, गुरु महाराज आप आकर के हमें उपदेश दिए हो तो उपदेश के बदले कुछ न कुछ हमें आपको उपहार देना चाहिए। तो सनत कुमारों ने कहा कि तुम क्या उपहार दे सकते हो, बताओ तुम्हारे अंदर सामर्थ्य, तुम इस उपदेश के बदले क्या दे सकते हो। तो बोले कि प्रभु हम सब कुछ आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। क्या क्या निवेदित किए कि प्राणादारा सुतारम गृहश्च परीक्षिताम राज्यम बलम महिंकोसा इति सर्वनिवेदितम्। मैंने आपके चरणों में प्राण दिया, राज दे दिया, पत्नी पुत्र सपरिकर सब कुछ आपके चरणों में निवेदित कर दिया। राज्यम बलम महिम कोश इति सर्व निवेदे। गुरु जी ने स्वीकार किया, बोले तुमने सब कुछ दे दिया, बोले सब कुछ प्रभु आपका, बोले कि सब कुछ मेरा, अब मैं तुझे इस वस्तु का, इस राज्य का मुनीम बना रहा हूं। संत कुमार ने क्या कहा, अब तुम मुनीम बन जा और इसको देख रेख करते हुए इसके बढ़िया तरीके से इसका सदुपयोग करना। और वहीं से आशीर्वाद देकर के प्रस्थान कर गए। वृंदावन बिहारी